और फिर क्या हो रहा है? यूनिक वर्ल्ड ग्रुप्स न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहा है, तो मैं न्यू ईयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसे ही हम इसमें कदम रखते हैं, नया साल हमें अपने अतीत पर विचार करने और भविष्य की ओर देखने का एक मौका देता है। हर नया साल नई शुरुआत, नए अवसर और अनगिनत संभावनाएं लेकर आता है। कृपया इस साल को आशा, सकारात्मकता और दृढ़ संकल्प के साथ अपनाएं। हम अपने हर चुनौती से सीखें, अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं और हर दिन बेहतर बनने का प्रयास करें। आप सभी को नया साल खुशियों, स्वास्थ्य और सफलता से भरा हुआ हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आइए हम इस 2026 को बहुत खास बनाएं, एक ऐसा साल जो बदलाव लेकर आए। 2026 में मैं और मेरे पिता दोनों बहुत उत्साहित और खुश हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओवर टू यू मैम। अद्भुत और मनमोहक प्रस्तुति के लिए हमारे छोटे बिहान अली सर को ढेर सारी धन्यवाद। छोटे सर और आने वाले कल के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद आइए सुनते हैं, देखते हैं क्या सुनने को मिलता है। कविताएं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि बड़ों के लिए भी आनंददायक और अर्थपूर्ण हो जाती हैं। आइए हम इस समय एक सुंदर कविता सुनेंगे। प्रस्तुति में रायन दास। शुभ संध्या। स्वागत है। रायन दास। नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम रायन दास है। मैं एक अंग्रेजी कविता सुनाऊंगा। कविता का नाम है लिटिल मिस मफेट। अब मैं कविता शुरू करूंगा। लिटिल मिस मार्केट सैटन की बहुत स्वादिष्ट मिठाई, उसका शानदार और स्वादिष्ट कैरेट, ईव का खास डेया, विशाल बिग स्पाइडर हाउस, नीचे डाउन बिसाइड और फ्राइडे का दुखद सॉरी। ये अभिवादन की बहुत उच्च गुणवत्ता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे अद्भुत महोदय। आज मैंने जो कुछ सुना, अंग्रेजी के अलावा कोई जवाब नहीं मिला। हमारे नन्हे कलाकारों ने आज के कार्यक्रम में सचमुच बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया, मानो वे अपने पिता के ही हों। आज हमारा निरंतर उत्साहवर्धन और कभी हार न मानने वाला जज्बा था। हमें आशीर्वाद और शक्ति देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसी तरह हमारे साथ बनी रहें। ठीक है सभी लोग, क्या आप सब मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार हैं? अब समय है कि हम आवाज बढ़ाएं और अपने दिल खोलें। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे सह आयोजक पैनल की बेहद प्रतिभाशाली श्रीमती का जोरदार स्वागत करें। शोमस्त्री मोल्लिक मैम, जो अपनी आत्मीय आवाज से हमें सम्मानित करने आ रही हैं। शुभ संध्या मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, शुभ संध्या। मैं श्रीमती श्री मलिक भारत से हूँ। नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं अस्म फारिज एक नई आर्किटिक एआई आधारित कंपनी का हिस्सा हूँ। आज यूनिक वर्ल्ड ग्रुप के इस विशेष अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जो नववर्ष समारोह में शामिल हो रहे हैं, दिल से शुभकामनाएं और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसी के साथ ब्रह्मांड की स्वतंत्रता आपके साथ रहे। मैं श्रीमान को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करना चाहती हूँ। मोहन अस्मापरीस सर, मैं श्रीमान को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करना चाहती हूँ। संजय मजुमदास सर, जो यूनिक वर्ल्ड ग्रुप के प्रमुख हैं, नववर्ष के इस अवसर पर मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नववर्ष का पहला सूर्योदय ईगल के वर्ष में आ रहा है। मैं 2026 में एक खुशहाल नववर्ष का सपना देख रहा हूं। आज सुबह तेज हवा चल रही है। एक महान आर्षि थे जिनका नाम था अश्मोप्रेसर, जिन्होंने मानवता को संदेश दिया। उन्होंने जागरण की आस्था को अग्नि मसालों के हाथों में सौंपा, उसके पीछे छुपे डर को भी। जहां डर था वहीं संभावना का बीज भी था, जहां अंधकार था वहीं एक उज्जवल प्रकाश भी था। वह न तो सीमाओं की चिंता करते हैं, न ही मानव संसाधनों के मूल्य की परवाह करते हैं। यही उनके महान विश्वास की सच्चाई है। यह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, यह एक आंदोलन है, एक मानवीय पहचान है। सच उतना ही समान है जितना यह ब्रह्मांड।
किसी को कोई सपना मत दो, किसी की उम्मीद मत तोड़ो। यहाँ हर एक व्यक्ति अपने आप में एक महान हीरो है। हर एक व्यक्ति को समाज में बराबर का सम्मान और आदर मिलता है। एक छोटा सा नेक कदम ही वास्तव में असली भगवान के समान है, जो जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। वास्तव में करो। धरती का रंग निरंतर बदलता रहता है, नए रूप और नए शब्द लगातार आते रहते हैं। आओ हम सब मिलकर 2026 में एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामें और इस यात्रा में एक भी छोटी सी गलती न करें। प्रभाव बिखरे हुए हैं, इस यात्रा की यात्रा अनंत है। अब सपने पूरे हो रहे हैं। इस 100 करोड़ प्रणाम स्वीकार करें। साल की शुरुआत में हमारे महान शियो मिस्टर आसुफा सर को और यूनिक वर्ल्ड ग्रुप के सृजनकर्ता हम सभी के प्रिय हमारे टेटामेंट सर को और हम सभी के प्रिय एवं सम्माननीय हमारी बड़मा को शुभ नववर्ष। सभी को शुभ नववर्ष 2026। 2025 साल ने हमें जीवन में बहुत सारे अनुभव और शिक्षा दी है। उसी शिक्षा को आधार बनाकर आज हम नए उद्देश्य के साथ 2026 में आगे बढ़ेंगे। नया साल, नई रोशनी, नई संभावनाएं। हर नया साल हम सभी के लिए है। नया अवसर, बड़ी सफलता और अभूतपूर्व प्रगति का साल 2026 हम सभी के लिए समृद्धि का वर्ष हो। इस साल में सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य, सुख और दीर्घायु की कामना करता हूं। तो आज की इस शानदार शाम में हम सिर्फ एक कैलेंडर बदलने का जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि हम अपने सामूहिक सपनों और यूनिक वर्क ग्रुप की अविस्मरणीय यात्रा का भी उत्सव मना रहे हैं। इस नए साल में हमारा संकल्प और भी मजबूत हो। हम अपने ओई अरे 100 यूनिट 2 वी नीड स्लोगन को दिल में बसाकर एक दूसरे के साथ खड़े रह सके। आज का यह सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी एकता का प्रतीक है। आइए हम खुशी और उत्सव के साथ एक बार फिर नए साल का स्वागत करें। यूनिक वर्ल्ड ग्रुप सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक परिवार है। पिछले साल हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आज का यह सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी सारी थकान दूर कर नई ऊर्जा से भर देगा। संस्कृति मन का वह दर्पण है और आज के इस नृत्य, गीत और कविता में हम अपनी उसी जीवन की धड़कन को खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं एक प्रतिभागी से एक सर के पास जाऊंगा और उनका स्वागत करूंगा। बधाई हो। आशा है कि यह वर्ष हम सभी के जीवन में आनंद, शांति और नई संभावनाओं की रोशनी लेकर आएगा। अब इस शुभ क्षण में मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूं जो हमारे मन को छू जाएगी, क्योंकि आज गुरुवार है और शुरुआत में ही हमारी मैम ने कहा था कि हम मां से ही शुरुआत करना चाहते हैं। यानी अब हम मां पर लिखी देवलीना की कविता सुनने जा रहे हैं। तो 1 बजे मां, क्या तुमने ये बात ध्यान दिया है? अगर बात तुम्हारी हो तो मैं पापा को भी नहीं छोड़ती। मेरे लिए तो तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। ये सबसे बेहतरीन है। आज भी मैं तुम्हारी सलाह के बिना 2 कदम नहीं चल सकती। मैंने तुम्हारे आदर्शों पर खुद को गढ़ा है। आज भी मैं खुद को बिना किसी संकोच के बनाती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं हमेशा उन्हीं आदर्शों पर जी सकूं। क्या तुम जानते हो मैं सुंदर क्यों हूँ? तुम्हारी उस बात से ज्यादा अच्छा मुझे यह लगता है कि मैं तुम्हारी तरह दिखती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह साड़ी पसंद करती हूँ। दिन में 3 बार चावल खाती हूँ। तुम्हारी ही तरह काम के बीच अनमने में गुनगुनाती हूँ। गैस धीमी करके मांस पकाती हूँ, फिर भी तुम्हारी तरह नहीं बनता। तुम्हारे हाथ की बनी उस खाने की खुशबू नहीं मिलती। मैं भी तुम्हारी तरह जुड़ी हुई भौहें रखती हूँ, बालों का जूड़ा बनाकर चलती हूँ। इतना सब कुछ सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। कई साल पहले तुमने मुझे अच्छी शिक्षा देने के लिए नारी नीति नाम की एक किताब खरीद कर दी थी। उसमें से कुछ ही पन्ने पढ़े थे मैंने, बाकी छोड़ दिया। 2 पन्ने पढ़ते ही लगा इससे क्या होगा। किताब न पढ़ने पर तुम मुझसे काफी नाराज हो गई थीं। तुमने मुझसे पूछा भी था, हालांकि उस दिन मैंने कुछ भी नहीं कहा था। क्या कहूँ माँ, क्या पढ़ूं? मैं तो उन्हीं कुछ कागजों के पन्नों में। असल औरत तो मेरी माँ के भीतर ही बसती है। जानती हो, उस किताब के हर एक पन्ने की बात मुझे तुम्हारी याद दिलाती थी। ऐसा लगता था जैसे वो तुम्हें सोचकर ही लिखी गई हो।
अत्यधिक वर्णित सच्ची नारी की सारी उपमाएं पढ़कर देखा तो तुम्हारे साथ बिल्कुल मेल खा गई। इसलिए 2 पन्ने पढ़ते ही मैंने किताब लौटा दी थी। किताब तुम्हारे पास है, मेरे पास तो सच्ची नारी की जीती जागती मिसाल है। इसलिए मैं झूठ ही करती हूँ, तुम्हारे जैसा बनने की जिद करती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि चाहकर भी अपनी माँ जैसी नहीं बन सकती। मेरे अंदर तुम्हारे जैसी इतनी कोमलता कहाँ है, तुम्हारे जैसा इतना स्नेहिल मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। अरे माँ देखो तो सही, इतनी सी बात सुनकर ही आंखों में आंसू आ गए। बस वैसे ही मेरी भी सारी लय गड़बड़ा गई। खैर, लय का बिगड़ना या बनना क्या फर्क पड़ता है। इसमें शून्य। मैंने आप लोगों से कहा था सर मैं खाना बनाना नहीं जानता, बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि मैं उसमें कुछ कर सकता हूं। वहां मुझे 100 में से शून्य ही मिलेगा। फिर भी एक भी नहीं था, खाने के लिए 5 मिलेंगे, लेकिन बाकी जो भी आप कहेंगे उसमें मैं 100 में से 100 या 100 से भी ज्यादा लाऊंगा। अगर आप कहें हैंड राइटिंग मतलब बंगला, हिंदी, इंग्लिश, अगर यहां आप में से 10 लोग सबसे अच्छे हैंड राइटर भी हों तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि मेरी लिखावट उनसे बेहतर है। मैं लिखकर दिखा दूंगा, एक दिन आप खुद इसका सबूत देख लेंगे। मतलब जिस बात पर मैं गर्व से बोलूंगा, जोर से बोलूंगा, वहां मैं कभी फर्स्ट नहीं हुआ। और प्राइवेट, मेरी जिंदगी की शुरुआत से लेकर अब तक कभी भी किसी भी प्राइवेट में मैं सेकंड नहीं हुआ। यह मेरा चैलेंज है। अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे गला दबाकर पकड़ लेना। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं झूठ नहीं बोलता। इसलिए पढ़ाई को लेकर मैं गर्व महसूस कर सकता हूं, जिसके लिए मैंने एक समय दिन रात जागकर पढ़ाई की है। नौकरी की कोचिंग भी मैंने रात भर जागकर दिन पर दिन की है। तो फिर क्यों नहीं होता यह मैं जोर से नहीं कह सकता। कौन किस ग्रुप में क्या आलोचना कर रहा है, हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे पास समय नहीं है। मेरा समय आने वाला है। हेलो 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 चला गया। मैंने कई बार कहा है, आप सब आ चुके हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। मतलब अगर आप 1 बजे चीज समझेंगे, अगर कंपनी के सीईओ नहीं होते या अगर हमारे कंपनी का प्रोडक्ट नहीं होता या 1% नहीं बल्कि 0.000001% भी कहीं कुछ कमी होती तो विकल का जन्म नहीं होता। यूनिकल ग्रुप मीटिंग हमेशा के लिए बंद हो जाती, टेक मास के नाम से, टेक मंचर के नाम से भी। और आप लोग पश्चिम बंगाल में किसी को नहीं जानते, पेनिस, इसलिए ये जानते हुए जिसे मैंने स्वयं देखा और वहां उपात्मा हरत है, मुझे वहां से जानकारी मिल रही है तो मैं क्यों ना छोड़ दूं। आप मुझे यह भी बता सकते हैं कि आपके पिता कौन है। कोई ये झूठ क्यों बोलेगा? कोई बात नहीं, हमें सच बता दो। कहीं और चले जाओ। हमारा कौन? क्योंकि जिस दिन को हमने अलग बताया है, हमने सही चीज को पकड़ लिया है। इसलिए अब हम वह गलती नहीं करेंगे जो मैंने 2009 में की थी, जब मुझे बिटकॉइन मिला था लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, वरना आज मैं करोड़ों का मालिक होता। एक बार गलती कर सकते हैं, दूसरी बार भूल कर भी मत कीजिए। मैंने आप सभी को यह कई बार बताया है, कई कंपनियों के उदाहरण देकर भी समझाया है। यहां कई लोग फिर कहते हैं, आप मेरे इस बारे में बोलिए, हु आर यू? आप कौन होते हैं ये कहने वाले? मैं यहां 3-4 साल से लगातार बोल रहा हूं। आप 2 दिन आकर अचानक डराने लगते हैं और फिर कहते हैं कि आपको मानना ही होगा। आप कौन हैं? मैं दूसरी कंपनियों की बातें इसलिए बताता हूं ताकि आपको समझा सकूं। दूसरी कंपनियों 10, 15, 20 लग गए। हमारी कंपनी समय नहीं लगा, प्रोडक्ट्स कम है। लोग कहते हैं एक ही प्रोडक्ट है, इसीलिए आप काम कर सकते हैं। मतलब आप एक लालची व्यक्ति हैं, आपको अपने पैसों की जरूरत है। कंपनी चाहे डूब जाए, कंपनी का बाजार गिर जाए, आपको अपने पैसों की जरूरत है। इसीलिए आप ये सब बातें कह रहे हैं। आप 1 बजे कंपनी के साथ, 1 बजे प्रोडक्ट के साथ, 2 बजे प्रोडक्ट के साथ लॉन्च कर सकते थे। क्या यह इतना आसान है? उस कुर्सी पर जाकर बैठिए, तब आप बता पाएंगे कि असलियत में क्या है। 14 लाख सदस्यों के फाउंडिंग मेंबर्स, उन्हें भारी मात्रा में इनकम देनी होगी। यह कंपनी इतने सालों से मौजूद है। यूजर्स आएंगे, वे भी महीने में 23 लाख से 4 लाख रुपए तक की इनकम करेंगे और तभी तो वे पूरी तरह बदल जाएंगे और फिर कहेंगे कि अब मैं खेत में नहीं जाऊंगा, खेती नहीं करूंगा, न ही मैं दवा की दुकान पर बैठूंगा, न ही मैं वाइन की दुकान पर बैठूंगा। उस समय हर कोई आएगा रोबोटिक्स के युग में, एआई के युग में। ये लोग, मतलब रोबोटिक एआई, ये रोबोट, ये आने वाले हैं। आगे चलकर खेतों में भी रोबोट ही खेती करेंगे, किराने की दुकान पर भी रोबोट बैठेंगे, वाइन की दुकान पर भी रोबोट बैठेंगे,
ओपन हार्ट सर्जरी भी रोबोट करेंगे, चौक ऑपरेशन भी रोबोट करेंगे, A to Z हर चीज। स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाएंगे रोबोट। यहां जो भी लोग हैं वे भी यह सब देख पाएंगे। उस दिन 5 साल बाद, 5 साल के भीतर आप यह सब देख पाएंगे। दुनिया किस तरह बदलती है आप देख पाएंगे। और यह केवल एक ही शक्ति है जिसके सिर पर हाथ है, वह है हमारे CEO सर। इसके अलावा इस समय नंबर 1 बनने की ओर ईरान मार्क्स हैं। अगर वे अभी से कोशिश भी करें तो भी उन्हें इसमें 30 से 40 साल लगेंगे। अगर आपने समय को ठीक से समझा है तो यहां जो लोग हैं उनमें से अधिकतर तब तक जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए अगर हमें 5 या 10 साल के भीतर यह देखना है तो हमें इसे लाना होगा और दुनिया की तस्वीर को बदलना होगा। और यही काम बैकएंड में किया जा रहा है। अगर आपने जोरदार क्लैपिंग समझकर की है तो ठीक है, वरना बिना समझे कोई ताली न बजाए। फुटबॉल विश्व कप किस साल है और किस महीने में? लिटिल मास्टर, कम से कम 2022 का साल तो चला गया। फुटबॉल विश्व कप अब तक किस महीने में है? लिटिल मास्टर 26 साल में जुलाई के महीने में। अच्छा, मतलब पहले से ही पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, मतलब एक क्वार्टर और ये सब, फाइनल, सेमीफाइनल और फिर फाइनल हो रहा है। हम औसत हैं। हमारा 2026 का फुटबॉल विश्व कप इस बार अमेरिका में होगा। अमेरिका में कोट परिवार से हम अपने CSR के साथ देखने जा सकते हैं। कोई भी कष्ट परिवार किसी भी परिवार से, कोच परिवार से कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है? ये सर ने कहा, इसका मतलब अगर किसी का प्रमुख है, कोई समझता है तो समझ लेना। खुलकर सब कुछ कहना मना है। 2026 के जुलाई महीने में फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, अगर हम फुटबॉल विश्व कप की बात करें